कारगिल वॉर के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता रहा। यहाँ पे 2004 के अंदर टीम आई है, 2005 में आई है, 2006 में आई है, जिसमें गंगुली था, कैफ था, मतलब कोई आप नाम लो, जितने धोनी यहाँ पे था, कप्तानी धोनी ने भी की है। ना एडमिनिस्ट्रेटर की गेम रही है, ना प्लेयर की गेम रही है और ना मैनेजर्स की गेम रही है। अब ये ब्रॉडकास्टर की गेम है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम जब होता है तो इतने ज़्यादा आई बॉल्स मिलते हैं आपको। आई थिंक कि मेरे नज़दीक तो ये एशेज़ से बड़ा टूर्नामेंट होता है, एशेज़ से बड़ा होता है। पाकिस्तान और इंडिया के जो कंट्रोवर्सीज हैं वो तो रही हैं, यानी कि 1960 की दिहाई के बाद 1978 में यहाँ पे आई थी बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में ज़िया-उल-हक के ज़माने के अंदर टीम 15-16 साल के बाद आई थी। 15-16 साल यानी कि 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, मशरिक़ पाकिस्तान की अलहदगी हुई और क्रिकेट बिल्कुल बायलैटरल कोई क्रिकेट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि 15-16 साल का वो मामला। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मामलात सुधरे। ख़ुद जनरल ज़िया-उल-हक जैसा फ़ौजी आमिर जो है वो गया अपना, उसने क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की और उसके बाद इंडिया के साथ जो है वो हमारे फिर से क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हुए। 1987 के अंदर, यानी कि देखो 1975 में वर्ल्ड कप का जो इनेकाद हुआ वो गोरों के देश इंग्लैंड में हुआ। दूसरा 1979 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ वो भी उधर हुआ, इंग्लैंड के अंदर। 1983 का वर्ल्ड कप भी वहाँ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का आप देखोगे कितना आपस में वो था ताल्लुक़ कि पाकिस्तान इंडिया जो है उन्होंने एक प्लान बनाया कि गोरों के देश से, वाइट वर्ल्ड से एशिया के अंदर किस तरह वर्ल्ड कप निकाला जाए। उन्होंने श्रीलंका के साथ लॉबिंग की पाकिस्तान इंडिया ने। उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये बोला कि 87 का यहाँ पे होने तो 87 में वर्ल्ड कप, आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया के अंदर हुआ था, दोनों ने मिलके किया था और ज़िया-उल-हक के ज़माने में हुआ था। यानी कि जिस वक्त यहाँ पे मिलिट्री रूल था उस वक्त भी हमारे जो है क्रिकेट के हालात सही थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और उसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कहा कि देखो आप हमें इसमें वोट दोगे, उन्होंने दिया। गोरों के देश से वर्ल्ड कप यहाँ पर आ गया। फिर 1992 के अंदर जो है आपने देखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। तो वो एक बाकायदा प्लानिंग थी जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड था और जो हुकूमत थी उसका इंडिया की हुकूमत और इंडियन बोर्ड से वो आपस में एक साझेदारी हुई। और उसके बाद आप देखो 92 का हुआ, 96 के अंदर फिर एशिया के अंदर हुआ, पाकिस्तान इंडिया ने और श्रीलंका तीनों मुल्कों में हुआ। फिर उसके बाद कारगिल वॉर हुई। कारगिल वॉर के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता रहा। यहाँ पे 2004 के अंदर टीम आई है, 2005 में आई है, 2006 में आई है, जिसमें गंगुली था, कैफ था, मतलब कोई आप नाम लो, जितने धोनी यहाँ पे था, कप्तानी धोनी ने भी की है। खूब यहाँ पे उनकी जो है वो मेहमानदारी भी हुई। ये डिप्लोमेटिक फ्रंट में तो आपकी ना इसमें फॉरेन पॉलिसी आ जाती है और इसमें आप दोनों के जो है फॉरेन रिलेशनशिप्स जो आपके हैं, इंटर कंट्री रिलेशनशिप, वो आ जाते हैं। और क्रिकेट देखें, बाकी वो स्पोर्ट्स में नहीं करते, बाकी स्पोर्ट्स में वो इजाज़त दे देते हैं, चाहे कबड्डी है, चाहे ब्लाइंड की क्रिकेट है, चाहे जो भी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, बिकॉज इट्स अ कैश काउ एंड इट अट्रैक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ द आई बॉल्स फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि क्रिकेट में एक बड़ी स्टेटमेंट देने लगा, ना एडमिनिस्ट्रेटर की गेम रही है, ना प्लेयर की गेम रही है और ना मैनेजर्स की गेम रही है। अब ये ब्रॉडकास्टर की गेम है। तो अगर ब्रॉडकास्टर्स के इंटरेस्ट होंगे तो शायद वो उनको फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली लानी पड़े उस तरफ से। हम तो ऑलरेडी इंडिया, हमने तो अब भी कहा है कि अगर इंडिया पहले आ जाता है पाकिस्तान तो हमें कोई मुश्किलात नहीं हो। इंडिया पाकिस्तान का एक हमेशा से ही, जब मैं उनके ख़िलाफ़ खेला तो जज्बा डिफरेंट होता है, वो आप लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते कि वो क्या जज्बा है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता आपने उस मैच के में परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसके बाद उसके क्या असरात होंगे। लेकिन इन द सेम टाइम आपको ये होता है कि अगर आपने उनके ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस की तो यू बिकम अ हीरो नेक्स्ट डे, मतलब जो है ना, ऐसी फीलिंग होती है। और जाहिर सी बात है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं आप जीतने के लिए। जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, दोनों कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो अपनी अपनी टीमों को मैच जितवाएं। और मेरी जो है ना इंडियन प्लेयर्स के साथ ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो ऑन द फील्ड
हमारा एक एग्रेशन नज़र आता है, एक अपनी कंट्री को मैच जितवाने की कोशिश होती है। पाक भारत कशीदगी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितने ये दोनों ममालिक। तकसीम के फौरी बाद दोनों ममालिक में कश्मीर के मौजू पर पाए जाने वाली कशीदगी जंग में बदल गई और यूं अपने क़याम के 1 साल बाद ही दोनों ममालिक जंग में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद 1965, 1971 और 1999 में कारगिल की जंग के बाद अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के मुख्तलिफ अदवार आते रहे और इस दौरान दोनों ममालिक ने बाहमी तजारत, सरबराही मुलाकातों, इलाकाई ताउन और राब्ते की तंजीम, सार्क के मुख्तलिफ इजलासों में बाहमी मुलाकातों के अलावा खेल मैदान में दोनों ममालिक की क्रिकेट और हॉकी की टीमों के दरमियान मैचेस कभी होते रहे और कभी तातुल का शिकार रहे। दोनों ममालिक कशीदगी के बायस खेलों के बाहमी मुकाबलों में तसलसल उस वक्त बरकरार नहीं रहता जब भारतीय हुकूमतें खेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ऐसा बारहा हुआ और शुरू के बरसों में भी ये सिलसिला कई बरसों तक चलता रहा। 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों के बाद भारत में आने वाली हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ जहां कशीदगी को आसमान तक पहुंचा दिया, वहां क्रिकेट के रवायती खेल को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। सिवाय बैनुल अक़वामी मुकाबलों के दोनों ममालिक में दो तरफा क्रिकेट मुअत्तल है। पहली मरतबा जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से धमकी मिली है। बाल ठाकरे ने कहा, उसने मुंबई की पिच उखाड़ दी और टीम को धमकियां दी गई, हमारे प्लेयर्स को धमकियां दी गई, नाम लेकर धमकियां दी गई। तो बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान की सियासत में ये जो एक तशद्दुद का नुमायाँ चेहरा है वो ये भी है कि जब भी कोई इवेंट होता है, कहीं पर भी कोई कशीदगी का वाक़या होता है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के को बैसियत मुल्क एक तरह से थ्रेड्स और धमकियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के अदाकारों को, पाकिस्तान की जो दीगर सकाफ़ती शनाख्त रखने वाले लोग हैं, उनको भी हिंदुस्तान में नफ़रत का निशाना बनाया जाता है। और ये एक बदकिस्मती है और शायद यही वजह है कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जब क्रिकेट होती है तो वो कोई आम मैच नहीं होता, वो एक जंग होती है और उस जंग में नेगेटिविटी के पहलू ज़्यादा नुमाया होते हैं। ग्रुप बन जाते हैं, खिलाड़ी फिर एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते और फिर इसके अलावा बाहर से जिस किस्म की हुटिंग होती है और बाज़ुकात तो हिंदुस्तानी तमाशाई जो है वो हमला तक कर देते हैं। आपने देखा होगा श्रीलंका के साथ उनका जो मैच था, तो जब श्रीलंका जीतने लगा तो लोगों ने स्टेडियम में आग लगा दी। तो ये एक रवैया है बदकिस्मती से जिसका सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को। और ये रवैया आज का नहीं है, ये अर्ली 80s से शुरू होकर 2025 तक पहुंचा है और फिर 2026 में हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, या 2025 में आपने देखा जो फाइनल में हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया। पाकिस्तान के साथ भारत के गर्म सर्द ताल्लुकात के बावजूद क्रिकेट का खेल एक ऐसा राब्ता या ताल्लुक था जो किसी न किसी तरह कायम रहता, अगरचे इसमें बाज़ औक़ात तल्खी और कशीदगी का माहौल बनता रहा, लेकिन फिर भी दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के मैदानों के बायस इन पड़ोसी ममालिक के खिलाड़ी और अवाम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते। फिर दौर बदला और भारत में ऐसी क़यादत ने परवान चढ़ना शुरू किया जो अपनी सियासत के तमाम खुदोखाल पाकिस्तान दुश्मनी पर इस्तवार करने लगी और पाकिस्तान का नाम आते ही उसकी क़यादत की आंखों में नफरत की आग भड़कने लगती। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत का पहला निशाना दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा जरिया क्रिकेट थी। 2014-15 के अंदर शहरियार खान यहाँ चेयरमैन थे, मिडन सिटी पीसीबी के अंदर थे, ये दोनों गए बॉम्बे के अंदर, श्रीनिवासन आईसीसी के अंदर थे इंडिया के, बीजेपी की हुकूमत थी, ये गए बॉम्बे। इन्होंने कहा कि बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बात करनी है, यार आपस में क्रिकेटिंग सीरीज़ हो, ये हो, सब कुछ हो। पहले एक तय हो चुका था, उन्होंने मना कर दिया, वो मिले नहीं भाई, होटल के अंदर उनसे मुलाकात से मना कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को। फिर मुलाकात कहाँ हुई शहरियार खान की? दुबई में हुई आईसीसी वालों से, और वहाँ पे क्या बनाया कि जी बलवाई आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के कहा है कि जी पाकिस्तान के लोगों से आप बात ना करें, क्रिकेट लोगों से। ये पहले तो ताल्लुक़ इस तरह नहीं था, गंगुली के घर से खाना जाता रहा इंजमाम, जब इंजमाम गया, इंजमाम का बैट जो है वो गंगुली इस्तेमाल करता रहा,
खुद गंगुली कह रहा था कि इंजमाम इतने छक्के मारता है बैट से, तो मैंने इससे कहा 1-2 बैट लेकर आ जाओ। मोइन खान जब अंडर 19 वगैरह में था, जब वहाँ पे गए आपस में ताल्लुक़ भी रहा। अज़हरुद्दीन को आप देखो, यूनुस खान ने इंग्लैंड में 200 किया, अज़हर को फ़ोन किया, अज़हरुद्दीन को, अज़हरुद्दीन गया है, मैं तो ख़ुद उनको देख रहा था। 96 के वर्ल्ड कप के फाइनल में था, रवि शास्त्री यहाँ पे कमेंट्री करने आया हुआ था, सुनील गावस्कर यहाँ पे कमेंट्री करने आया था। तो ऐसा कौन सा मौका है जब पाकिस्तान के फैंस ने या पाकिस्तानी इवन पॉलिटिशियंस ने, इमरान खान के आप देख लो यार, उनकी जो शौकत खानम की जो फंड रेजिंग हुई है, कौन नहीं आया? दिलीप कुमार वहाँ पे आया, अपना अमिताभ वहाँ पर आया, रेखा वहाँ पर आई, खुद ज़ियाउल हक के ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा आया। मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि यार एंटरटेनमेंट का ही दरवाजे खोले हुए थे, अब तो वो दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फनकार वहाँ पे नहीं खेल सकते, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल के अंदर नहीं खेल सकते। आईपीएल सबसे बड़ी कीमती एक्सपेंसिव लीग है, क्रिकेट लीग जो इंडिया में होती है, उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल सकते। यार आप ये कैसे कर रहे हो? इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है ना, अगर हम देखें, जब से हम देखें पार्टीशन के बाद जो है ना, कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं हुई। हमेशा से कुछ ना कुछ जो है ना दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं खटपट होती है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अदर स्पोर्ट्स, जो दोनों नेशंस को ना साथ मिलाती हैं। अगर आप देखें, हमारी ज़बान ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी सारी जगह पे सेम लैंग्वेज समझी जाती है। उसके बाद जो हमारा वहाँ पे जिस वक्त हम जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिलती है। वो लोग जब आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ मिलती है। तो आई थिंक के एंड ऑफ द डे यू नो लाइक, अगर आप नेशन की बात करें, लोगों की बात करें, तो वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का आना जाना वैसे ही हो, क्रिकेट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है किसी वजह से, जो दुश्मन अनासर हैं, जो वो ये चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ आपस में ना मिल सकें, तो उसकी वजह से जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा ये इश्यूज़ हमारे होते हैं। हम तो चाहेंगे एज अ स्पोर्ट्समैन कि अगर हमारी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स के दोनों कंट्री में एक अमन रहे, क्योंकि आप अमन रहे और अच्छा हमारा साथ रहे, तो हम क्रिकेट भी खेलें। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम जब होता है तो इतने ज़्यादा आई बॉल्स मिलते हैं आपको। तो आई थिंक कि मेरे नज़दीक तो ये एशेज़ से बड़ा टूर्नामेंट होता है, एशेज़ से बड़ा होता है। मुझे याद है कि जब हम 97 में गए, आई थिंक काफ़ी अरसे के बाद जब हमने इंडिया का टूर किया, बहुत सिचुएशन टफ़ थी, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी, सारा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले। और आई थिंक के दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सेपरेट होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आईसीसी के तब्दील होते किरदार और भारत क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को अपनी ख्वाहिश पर चलाने की दास्तान से पहले हम चाहते हैं कि खुद आईसीसी की तारीख और इस दौरान सामने आने वाले तनाज़ात पर एक नज़र डाली जाए कि इससे पहले आईसीसी को किस तरह के हालात का सामना रहा, और अगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के दरमियान तनाज़ात सामने आए तो इसमें आईसीसी कहाँ खड़ी थी, और सियासी वजूहात की बुनियाद पर खेलों के बायकॉट की तारीख कैसी है और कितनी पुरानी है। सियासी वजूहात की बिना पर खेलों के बायकॉट का एक वाकया 1979 में पेश आया, जब श्रीलंका ने आईसीसी ट्रॉफी में इसराइल के खिलाफ अपना मैच छोड़ दिया और पॉइंट्स खो दिए। इस फैसले से श्रीलंका ने वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा भी मोल लिया। ताहम बादशाह वो 1979 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। 1980 और 1990 की दिहाइयों में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने सियासी वजूहात या मुकाम की तब्दीली की वजूहात की बुनियाद पर कुछ मैचों से दस्तबरदारी इख्तियार की। 1982 में वेस्ट इंडीज खवातीन की टीम को वुमेन वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मदऊ किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड्स और मेजबान न्यूजीलैंड शामिल थे। लेकिन वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड में शामिल 1981 के दौरान जनूबी अफ्रीका की रग्बी टीम की मेजबानी के एहतजाज के तौर पर हिस्सा नहीं लिया। नीदरलैंड्स भी माली वजूहात की बिना पर शामिल न हो सका। इन दोनों टीमों की जगह एक इंटरनेशनल 11 ने ली, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के खिलाड़ी शामिल थे। 1986 में इंडिया ने श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में शिरकत से इनकार किया, क्योंकि भारत को श्रीलंका में तामिल बाशिंदों के साथ हुकूमत के सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। 1988 में इंडिया की खवातीन की टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की, क्योंकि टूर्नामेंट में टीम के दाखिले के इंतराज की बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की गई थी।
ये मसला ब्यूरोक्रेटिक उलझनों और खेल में सियासत की वजह से पैदा हुआ। 1990-91 में पाकिस्तान ने कश्मीर तनाज़े की वजह से एशिया कप में शिरकत न की। 1993 का एशिया कप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मनसूख कर दिया गया। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में होने वाले अपने वर्ल्ड कप मैचेस के लिए श्रीलंका का दौरा मनसूख कर दिया। उस वक्त वहां खाना जंगी जारी थी और कोलंबो में बम धमाका भी हुआ। नतीजतन दोनों टीमें ग्रुप मैचों से दस्तबरदार हो गईं और बाद में श्रीलंका ने लाहौर में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। इस फैसले की वजह जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के इल्जामात और सिक्योरिटी खदशात बताए गए। 2009 में जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से खिलाड़ियों को वीजा मिलने का मसला पैदा हुआ। उस वक्त जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरपर्सन पीटर चिंगुगा ने कहा था कि उन्हें बताया गया है कि बरतानवी हुकूमत खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे सकती और इस सूरत हाल के बायस टीम ने हिस्सा न लेने का फैसला किया। इस T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे की जगह ली थी। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब ढाका में एक इटालियन शहरी को कत्ल कर दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सफर मंसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मशवरा दिया कि खिलाड़ियों को ना भेजा जाए क्योंकि बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलियाई मुफादात को खतरा था। इसके नतीजे में आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया की जगह मदऊ किया गया। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में 29 साल बाद पहला आईसीसी टूर्नामेंट होने वाला था। नवंबर 2021 में पाकिस्तान को मेजबान के तौर पर तस्दीक मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इंडिया, जिसने 2008 के बाद पाकिस्तान में मैच नहीं खेला था, वहां का सफर करेगा या नहीं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सियासी ताल्लुकात कशीदा थे। ताहम याद रहे कि पाकिस्तान ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का दौरा किया था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें हुकूमत से इजाजत नहीं मिली। दोनों बोर्ड्स और आईसीसी के दरमियान कई मुज़ाकरात के बाद 2024-2027 के दौरे के लिए समझौता तय पाया कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जो इंडिया या पाकिस्तान में हो, दूसरे मुल्क के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाएंगे। नतीजतन 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस दुबई में खेले गए। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, जब से बायलैटरल टाइज तो हुई है ना पाकिस्तान इंडिया में, ना पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही है, ना बायलैटरल टाइज खेल रही है, ना इंडिया की टीम आ रही है। और इस पे सोने पे सुहागा, इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान नहीं आई है। उसने कहा नहीं जी, हमारे सिक्योरिटी रीजन है, हम उधर खेलेंगे। फिर उसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल बनाया गया जो नजम शेट्टी के ज़माने में कि अच्छा जी, पाकिस्तान और इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर भी एक न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे, चाहे श्रीलंका में खेलें, चाहे वो दुबई में खेलें। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम गई है, इंडिया की टीम तो नहीं आई। इंडिया के तो जितने भी यंग जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनको तो पाकिस्तानी फैंस नहीं देखा यहाँ पे खेलते हुए। और सो इज़ द केस विद इंडियन फैंस। मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट के फैंस का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि एक दूसरे के खिलाफ बायलैटरल टाइज नहीं, और इसका इल्ज़ाम जो लगता है वो इंडिया के इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है उसकी एक एरोगेंस है। और एरोगेंस ये है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे दुनिया की क्रिकेट को, हमारी टीम अच्छी है, हमारा पैसा ज़्यादा है, ख़जाना जो भी क्रिकेट का है वो हमारे दम से है। और उसके बाद जो आईसीसी के हेड है प्रेसिडेंट, वो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो इजारेदारी है वो एक इतनी मजबूत हो गई है जिसने क्रिकेट की बुनियादों को हिला दिया है। 1909 में कायम होने वाला इदारा आईसीसी या बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल दुनिया भर में क्रिकेट की निगरानी और इंतजाम करने वाला इदारा है। इसका मरकजी दफ्तर दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात में है। आईसीसी बैनुल अक़वामी क्रिकेट के कवानीन और ज़वाबित की निगरानी करता है। आलमी टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करता है। क्रिकेट टीमों की रैंकिंग जारी करता है, अंपायर्स और रेफरियों का तकर्रुर करता है। इसकी जिम्मेदारी है कि खेल में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे और इसके साथ साथ आलमी सतह पर क्रिकेट के मेयार और मुनसिफाना खेल को यकीनी बनाया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर आए। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका
इनको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनको समझाना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी जो है, क्रिकेट काउंसिल, वो उसकी तरह बिहेव करे कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना कि आप किसी बोर्ड का साथ दें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दें और क्रिकेट के टूर्नामेंट जो अभी तबाह हो रहे थे उनको बचाएं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत तजवीज़, मुझे लगता है कि इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए आपको कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जिसमें इसकी डोमिनेंस ख़त्म हो, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल बॉडी बनाने के लिए जब तक वाइट वर्ल्ड से आवाज़ें नहीं बुलंद होंगी। आर्थरटन ने, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने कॉलम में लिखा है, नासिर हुसैन ने बात की है, इस पर चर्चा किया है, कुछ और प्लेयर हैं, लेकिन जनरली क्योंकि वो कहते हैं कि यार इंडिया के अंदर इतना पैसा है, तो अगर हमने स्टांस लिया तो फिर ये कहीं हमारे ख़िलाफ़, हमारे प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये इस मामले ने, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, उसने हिलाया तो ज़रूर है, लेकिन क्या वो मुस्तकिल तौर पर एक न्यूट्रल बॉडी में तब्दील हो जाएगा जय शाह की सदारत में, बहुत मुश्किल लगता है। आईसीसी की मेंबरशिप 110 ममालिक के पास है, जिनमें 12 ममालिक उसके फुल मेंबर्स जबकि 98 ममालिक एसोसिएट मेंबर्स हैं। दुनिया में क्रिकेट अरबों डॉलर की सनद बन चुकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कहीं भी खेला जाए, पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक दूसरे की शमूलियत से माली फायदा उठाते हैं। दोनों ममालिक में होने वाले सनसनीखेज मैचेस से ब्रॉडकास्ट कंपनियां और ब्रॉडकास्टर्स के अलावा लातादाद इदारे और ग्रुप्स पैसा कमाते हैं। सबसे मज़े की चीज़ हुई है, मज़े की तो नहीं, अनफॉर्चुनेट भी है, कि ये जिस वक्त जियो स्टार का कंसोर्शियम जो है, ये आपको पता ही होगा कि डिज्नी 8 बिलियन का ख़रीदा था रिलायंस ने, और साथ वाईकॉम 18 जो है $576 मिलियन का ख़रीदा था। $8 बिलियन और $576 मिलियन। उसके बाद उन्होंने राइट्स उठाए आईपीएल के $6.02 बिलियन के, फिर उन्होंने आईसीसी के राइट्स उठाए $3 बिलियन के, और आईसीसी के डिजिटल राइट्स उठाए $3.02 बिलियन। तो उन्होंने जो वर्किंग की हुई थी उसमें एक फाइनेंशियल आउटले 750 मिलियन का आता था गेमिंग ऐप का, जो कि आपने देखा होगा कि ये जो ड्रीम 11 का टाइटल भी इंडिया की जर्सी से हट गया, क्योंकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है ये जो प्लेइंग गेमिंग ऐप्स हैं। तो उनका $750 मिलियन का जो, जिसमें उन्होंने बेस करके ये प्राइस ली थी $3 बिलियन की, वो साइड पे कर दी। अब हुआ ये कि जियो स्टार गया आईसीसी के पास और उन्होंने कहा ये हमने फोरफीट करने हैं राइट्स, ये हम नहीं, इसको बारे में नहीं हमारे, ये इनकरिंग लॉस, दे आर इनकरिंग लॉसेस। तो उन्होंने कोशिश की आईसीसी ने कि वो गए अमेज़ॉन के पास, वो गए नेटफ्लिक्स के पास, और वो गए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने सारों ने ना कर दिया। तो उनको ये नहीं नज़र आता था, इसलिए बिजनेस सेंस नहीं नज़र आती थी। अब जब ये हुआ है तो ये जो अगला साइकिल है वो ये जो 2027 के बाद होगा। अब आईसीसी ने फिलहाल तो ये कहा इनको कि हम 3 बिलियन की जगह 2.4 जो है वो कर देते हैं बिलियन, लेकिन अगले साइकिल में मुश्किल हो जाएगा कि ये इनका कोई बायर मिले। तो इंडिया पाकिस्तान का ये जो मार्की मैचेस होते हैं, ये अब तो आपने बहुत सुन लिया होगा कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें 60.2% के करीब होते हैं जो रेवेन्यू है वो इन मैचेस से आता है, और 80% एशिया कप से आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली तो शायद उनका नैरेटिव चेंज ना हो। अभी मुस्तफिजुर रहमान वाला जो किस्सा हुआ सारा, वो ऑल पॉलिटिक्स थी जो कि उनके गले पड़ गई और गले की घंटी बन गई। इस पे बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ब्रॉडकास्टर्स भी कहेंगे यार बायलैटरल सीरीज शुरू करो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया पाकिस्तान को लेके आओ, जितना इंडिया और पाकिस्तान खेलेगा उतना उनके जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आएगी ब्रॉडकास्टर की। एक इंडिया पाकिस्तान का मैच तकरीबन 280 मिलियन से लेकर $400 मिलियन का होता है मिनिमम। तो वो यकीनन इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। वो एक मिसाल है ना कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो इसके अंदर पैसा बड़ा लगा हुआ। तो शायद वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बीजेपी के साथ भी है, मुकेश अंबानी वगैरह और बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके बहुत सारे स्टेक्स इसमें लगे हुए हैं, लोगों के जज्बात लगे हुए हैं।
सबसे बड़ी बात है क्रिकेट फैंस के दिल लगा हुआ है, मोहब्बत लगी हुई है, जज्बात लगे हुए हैं। तो वो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट जो है वो शायद और बढ़ जाए, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक न्यूट्रल बॉडी की तरह रोल प्ले करे, ना कि इस तरह वर्ल्ड कप में जिस तरह उसने रोल प्ले किया है। लगता है कि जैसे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कोई एक्सटेंशन थी या उसका एक ब्रांच ऑफिस था दुबई के अंदर। मुझे उम्मीद है कि शायद बेहतरी उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि यार ये तो हम भी फिर ऐसा करते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ हम पहला जो है वो बाइकआउट करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने किया। सब कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ क्रिकेट खेलती हैं, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी उनके लिए अहमियत होनी चाहिए। ना सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि जी हमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें कहाँ से बैकिंग मिल रही है, वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत के साथ मैच खेलने पर रजामंदी ने एक तरह से दोनों ममालिक के दरमियान अरसा दराज से चली आती कशीदगी को क्रिकेट के हवाले से कदरे नरम किया है, और इस तनाज़े में आईसीसी की कोशिश और दो तरफा समझदारी ने खित्ते में दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल की क्रिकेट के बारे में भी रोशनी की एक किरण पैदा की है। मुझे लग रहा है कि इन अनदर 8 months 10 months जिस वक्त ये बिडिंग शुरू होगी अगले साइकिल की, उस वक्त हो सकता है कि ये जो इनमें से कोई भी, नॉट ओनली के रिलायंस ये मुकेश अंबानी ओन करते हैं, 40% इंडियन मार्केट इनके पास है ब्रॉडकास्टिंग। हो सकता है इनमें से जो बाकी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान की कंपेलिंग। अब अगर कोई एशिया कप याद हो 2025 वाला, वो नहीं हो रहा था क्योंकि इंडेमनिटी थी पाकिस्तान को नॉट टू टूर इंडिया, तो ये एजीएम से बाइकआउट कर दिया था बीसीसीआई ने, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान इनके साथ था, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में था। फिर बात हुई हाइब्रिड मॉडल की, उस पर इन्होंने कहा प्रोडक्शन हाउसेस ने और ब्रॉडकास्टर्स ने कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हम दो जगह नहीं कर सकते, तो वहाँ से निकाला गया इंडिया से यूएई किया, और 3 मैच हुए इंडिया पाकिस्तान के। ये 3 मैच भी मैंने 3 महीने पहले प्रेडिक्ट किए थे बिफोर द टूर्नामेंट, क्योंकि जो इनकरिंग हो रहे हैं, जो लॉसेस इनकर हो रहे हैं, उस पर यही एक तरीका था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, वोट भी दिया, और पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई आप बांग्लादेश को आप सही एड्रेस करें और वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि यार ये तो हम भी फिर ऐसा करते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ हम पहला जो है वो बाइकआउट करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने किया। बड़ा शोर मचाया इंडिया के अंदर, मीडिया ने उसने कि ये पाकिस्तान पे यूँ हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान की जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर कर दो, ये है फला है, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हसीना वाजिद के निकल जाने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की साझेदारी होगी वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने खैर उन्होंने कहा बाइकआउट हमारा है और हमारी हुकूमत का फ़ैसला है। जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हमारी हुकूमत का फ़ैसला है कि सिक्योरिटी नहीं करती। पाक भारत मैच के हवाले से अगर हो चुके तनाज़े की मजीद परतें खोली जाएं तो मालूम होता है कि भारत जिस आसानी के साथ पाकिस्तान, इसकी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तन्हाई में फेंक देना चाहता था, और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और लीडर जो सोच रहे थे उसको पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ ने शिकस्त फाश दी है। जो भी उनके दरमियान चपकलिशें हैं वो अलग, तनाज़ात हैं वो अपनी जगह अलग, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने कहा भाई अरबों डॉलर हमारा लगा हुआ है। एक मैच जो पाकिस्तान इंडिया का है वो लगभग कोई कहता है 500 मिलियन का है, कोई कहता है 1 बिलियन का है। करोड़ों, दसियों करोड़ लोग उसमें देखते हैं उसको, मैच को। ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम हो गई, आईसीसी की नींदें हराम हो गई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की नींदें हराम हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे उनकी दौड़े लगी। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप लाहौर में आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप करें। मोहसिन नकवी played a very positive role और he emerged as an architect कि जो आउटकम हुआ है कि बांग्लादेश, खैर बांग्लादेश के चेयरमैन भी यहाँ पे आ गए। अब वो एक ड्रामाई अंदाज में हुआ। आईसीसी वालों ने कहा क्या करें, उन्होंने एक सिंगापुर का एक नेशनल है ख्वाजा इमरान, उनको बुलाया, वो आके लाहौर के अंदर बैठक हुई। उसके बाद जनाब ये मामला तय पाया कि बांग्लादेश को, उन्होंने कहा आईसीसी ने कि भाई बांग्लादेश को फ़ाइन नहीं लगेगा, बांग्लादेश को हम 2031 के अंदर जो बांग्लादेश और इंडिया वर्ल्ड कप
को होस्ट कर रहे हैं, उससे पहले इनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी देंगे जिससे इनके रेवेन्यू भी जनरेट हो। बांग्लादेश वाले खुश हुए। बांग्लादेश तो ने कहा कि देखो यार, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया है, इधर आईसीसी वाले बैठे, हमें तो पहले लिफ्ट ही नहीं कर रहे थे आईसीसी वाले और ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड। साथ में उन्होंने उनको बिठाया और उसके बाद फिर बांग्लादेश के चेयरमैन चले गए और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने एक लेटर दिया कि भाई आप क्रिकेट की वजह से आप जो है इंडिया के खिलाफ मैच खेलें 15 फरवरी को और आप बाइकआउट न करें। इसी में श्रीलंकन प्रेसिडेंट, श्रीलंका को होस्ट करा T20 वर्ल्ड, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कहा कि जी हम बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर आप खेल रहे हैं। तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है वो काफ़ी गहरा है और वो गहरा इस तरह है कि 2009 के अंदर श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई थी तो लाहौर के अंदर उन पर टेरर अटैक हुआ था। श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी ज़ख्मी हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने ये कोई इशू नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि पूरी 15-16 साल 20 साल की जो इंसर्जेंसी थी, तामिल इंसर्जेंसी, खाना जंगी जो थी तामिल उसकी, उसमें पाकिस्तान ने श्रीलंकन हुकूमत की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट का भी आ गया, सब आ गया। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैच खेलेंगे, आईसीसी वालों ने भी कर दिया। अब इंडिया के अंदर ये हो रहा है कि जो पहले बहुत कह रहे थे कि भाई इनको निकालो, पाकिस्तान को भी निकाल दो, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक एक बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की। आईसीसी का रोल जो है ना, एक गवर्नर बॉडी जो होती है आपकी, या आप कह लें कि आप जो है ना हेड ऑफ जो आप सारी क्रिकेट चला रहे हो, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि आपके लिए सारी टीमें, सारी 20 टीमें हैं और जितनी भी क्रिकेट होती है आप उन सब को देखते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपका जो स्पॉन्सरशिप मनी है या जो भी इन्फ्लुएंस है वो इंडिया से ज़्यादा होता है। आईसीसी में कोई भी बैठे, अगर वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या अराउंड द वर्ल्ड से हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो न्यूट्रल हैं, वो सबको लुक आफ्टर करेंगे। सब जो है ना, सब कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ क्रिकेट खेलती हैं, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी उनके लिए अहमियत होनी चाहिए। ना सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि जी हमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें कहाँ से बैकिंग मिल रही है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं चाहूँगा कि आईसीसी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ओपन माइंडेड के साथ आए और सबको एक जैसा जो है वैल्यू दे और एक जैसा उनके साथ सलूक किया जाए। सम टाइम जो है ना आपको स्मॉल परफॉर्मेंसेस की मोमेंट जो है वो बड़े टूर्नामेंट जितवाते हैं। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें तो वो जो इंज़मामुल हक साहब की इनिंग्स थी वो उस सारा खेल को बदला। बारिश हो जाना वो हमारी फेवर में आई। तो आई पर्सनली फील कि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है और बाबर आजम शायद डिजर्व ही नहीं करता था टू बी पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड, लेट अलोन के वो 2011 में आए, बिकॉज आप उसको उसकी पोजीशन से हटा के आपने क्लासिकल सिंगर को कहा कि पॉप म्यूजिक गाना शुरू कर दो। अगर हम पाक भारत क्रिकेट टीमों और खास तौर पर वर्ल्ड कप मैचेस की रिवायत देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड हौसला अफजा नहीं रहा और वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैचेस में भारत को हमारी टीम पर बरतरी रही है। इस मर्तबा नताइज क्या होंगे जब दोनों टीमें पहले से भी बड़े लगेज और दबाव के साथ एक दूसरे के साथ खेलेंगी? एक तरफ जो है वो इंडिया के फैंस होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस होंगे। पहले ये होता था कि राइवलरी अलग है, फैंस का गुस्सा, जज्बात अलग हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो विलन हीरो बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपस में ताल्लुक़ रहता था। अब वो ताल्लुक़ ख़राब हो गया और वो इंडिया की बदकिस्मती से, इंडिया टीम के रवैये से, जो बहुत ही तकलीफदेह बात है कि एक स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाए और हैंडशेक ना करे, ग्राउंड पे ट्रॉफी ना ले। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो रवैये है ये बहुत मुतासिर कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो मुस्तकबिल का कोई अगर चांस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। T20 फॉर्मेट में जो है ना आपका मोमेंटम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और जब आप ग्रुप स्टेजेस में खेलते हैं, जब आप टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एंड फाइनल जीतने के लिए आपके अच्छा दिन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लक साथ में काउंट करनी चाहिए और आप पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। जिस तरह की क्रिकेट अभी हमने देखी है कि होम सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेले हैं, जिस तरह
चीज़ें हमारी फेवर में गई हैं। जैसे पहला मैच था वो हिकअप्स से, जो फ़हीम अशरफ की जो बैटिंग थी, तो सम टाइम जो है ना आपको स्मॉल परफॉर्मेंसेस की मोमेंट जो है वो बड़े टूर्नामेंट जितवाते हैं। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें तो वो जो इंज़मामुल हक साहब की इनिंग्स थी वो उस सारा खेल को बदला। बारिश हो जाना वो हमारी फेवर में आई। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करें, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, जो है ना उसमें सरफराज का वो जो श्रीलंका के अगेंस्ट वो कैच छुटना, वो की मोमेंट था कि हम अगर वो कैच हो जाता तो हम बाहर हो जाते। तो वो हम की मोमेंट आपकी तरफ आते हैं, एंड देन ऑन द डे अगर आपका लक होती है और आप उस दिन अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, कामनेस आपकी होती है, अंडर प्रेशर आप काम रहते हैं, तो आपके चांसेस हो जाते हैं। अब तमाम नजरें इस वर्ल्ड कप के नताइज पर मरकूज हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जिसके बारे में बैक वक्त अच्छे तबसरे भी किए जाते हैं और साथ ही मायूसी और दबाव में अच्छा रिजल्ट ना देने की पुरानी रिवायत की भी बात की जाती है, इस वक्त वर्ल्ड कप के मैचेस पूरी कुव्वत के साथ जारी हैं और जहां बहुत से नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वहां ये भी अंदाजा हो रहा है कि क्रिकेट टीमें किस किस्म के नताइज देंगी। पाकिस्तान की टीम के बारे में हमारे माहिरीन क्या कहते हैं और कदरे नई और नौजवान क़यादत कैसा परफॉर्म करेगी। आई पर्सनली फील कि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है और बाबर आजम शायद डिजर्व ही नहीं करता था टू बी पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड, लेट अलोन के वो 2011 में आए, बिकॉज आप उसको उसकी पोजीशन से हटा के आपने क्लासिकल सिंगर को कहा कि पॉप म्यूजिक गाना शुरू कर दो, तो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उसकी फॉर्म प्रिकेरियस है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है, तो वो एक लाइबिलिटी बना हुआ है नंबर 4 पे। T20 क्रिकेट जो है वो पहले जो पावर प्लेज होते हैं वो रश आवर्स होते हैं, उसमें आप बिल्कुल मारते हैं और फिर उसके बाद आपकी फेज ऑफ कंसोलिडेशन आती है और फिर उसके बाद लास्ट में आपकी जो कि आप फिर स्मैकिंग करते हैं वो फेज। तो हम लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली बाबर की प्रेजेंस की वजह से, उस्मान खान की प्रेजेंस की वजह से, फिर शादाब को आप बगैर पाथवे के लेके आ गए। शादाब ठीक है कि एक बहुत ब्रिलियंट T20 क्रिकेटर है, पर अगर वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से उस्मान तारिक बाहर बैठा हुआ है। शादाब खेलता है तो मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ जो है वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं विद द बैट, जो कि ब्रिलियंट बैट्समैन है। तो सलमान अली आगा, क्योंकि बाबर मिसिंग था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो नंबर 3 पे खेला। नंबर 3 पे उसने अपने आप को, क्योंकि वो गलत आया था, कप्तान नहीं होना चाहिए था T20 का, ही डिड नॉट बिलोंग टू T20 क्रिकेट, ही वाज नॉट रेलेवेंट बल्कि इररेलेवेंट था। लेकिन पिछले 3-4 इनिंग्स जो वो खेला था प्रायर टू दिस वर्ल्ड कप, उसने रेलेवेंस दिखाई थी, पर वो नंबर 3 पे थी। ऊपर से अगर ओपनर पावर प्ले खेल जाएंगे तो फिर क्या सलमान अली आगा उसी तरह रन कर सकता है। फिर आपके फास्ट बॉलर्स दे आर नॉट इन रिदम। शहीनशाह अफरीदी इज़ नॉट इम्प्रेसिव। आप हारिस रऊफ को छोड़ गए कि उसको एक आधे मैच में मार पड़ गई थी। नसीम शाह अगेन जब से उसकी रिहैब हुई है वो उसकी लेंथ उस तरह की नहीं है। वसीम जूनियर को आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो आप स्पिनर्स पे सिर्फ आपका दारोमदार है, वो आपके वर्ल्ड क्लास है। पर फिर कप्तान कंफ्यूज हो जाता है। एक ओवर दिया साइम अयूब को, जो कि दुनिया की T20 क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखूँ तो मुझे तो एक इबाम ये है कि हम वही वाली टीम है जो अर्ली एग्जिट हो सकता है, या फिर अगर हम गए तो ऑल द वे जाएंगे। एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेटर, मैं चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से हो, कि वो जो जज्बा है दोनों ममालिक का, जो इमोशंस अटैच होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो ये चीज़ को फील करे और उस इमोशन से अटैच हो। एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, उससे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। हम कह देते हैं जी हम ये कर देंगे। ये क्रिकेट है, इसमें हार जीत होती है। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से ये करें। कोई हाश चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिससे आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, ना कि अब क्रिकेट के अलावा चीज़ें इस तरफ चली जाती। पाकिस्तान और भारत का जो टॉकरा है, जो आपस में पॉलिटिक्स है, क्रिकेट के अमूर से मुतालिक, और बांग्लादेश, ये लीड स्टोरीज़ हैं, टॉप स्टोरीज़ रही हैं। और पाकिस्तान ने अल्टीमेटली ICC को और BCCI को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं जहां पर उनकी अपनी डिमांड थी। बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हुई, बांग्लादेश की एक बहुत ही अच्छी टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर है, और वो रवैया है सारा BCCI का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसको निगोशिएट किया और ICC बेबस नज़र आई इस पूरी उसके सामने BCCI का जो रोल था। क्योंकि आपने सही बात की कि यहाँ बिज़नेस है। अगर आप $6 बिलियन दुनिया की टॉप 10 जो लीग्स हैं उसको देखें, उसमें इंडियन प्रीमियर लीग टॉप पे खड़ी है
और ओवरऑल अगर 10 रुपये का टोटल रेवेन्यू है, 6 रुपये इंडिया जनरेट करके आपको दे रहा है। यही एक वजह इस ब्लॉक में पूरा डोमिनेट कर रहा है भारत, और पाकिस्तान के साथ वो रवैया ठीक नहीं था, ना भारत का, ना क्रिकेट प्लेइंग अदर नेशंस का। पाकिस्तान में कोई खेलने नहीं आता था। एक बड़ा इवेंट आया पाकिस्तान में 27 साल बाद, आपने देखा चैम्पियन ट्रॉफी का, भारत नहीं आया, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, भारत न्यूट्रल वेन्यू पे चला गया। यही एक वजह है कि अब भारत में बड़ा मेगा वो आया, इस पर आईसीसी के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया पाकिस्तान ने, और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से लगा कि आईसीसी बहुत कमज़ोर है, वो क्रिकेट नेशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रही, उसकी चलती नहीं है। बिल्कुल वही सूरत हाल मुझे लगती है जिस तरह से यूएन कमज़ोर हुआ है। वहाँ अमेरिका या पावरफुल मुल्क जो चाहते हैं कर लेते हैं, और यूएन का किरदार अंडर क्वेश्चन हो गया है। और इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी का जो रोल है उस पर बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्रिकेट नेट में और क्रिकेट रूल्स में, जो कि जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, खेल और खिलाड़ी मुतासर नहीं होने चाहिए, दोनों मालिक के दरमियान जो कुछ चल रहा है। तो यहाँ तो ऐसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में एक जंग का समा है। मीडिया पे, आवाम के दरमियान और क्रिकेट ग्राउंड में तो एक जंग है ही है, लेकिन बात असल खेल की तो रही है हमेशा और रहेगी, लेकिन अब खेल से हट के बिजनेस पे है। 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 के लिए, तो जब पाकिस्तान ने बाइकाट किया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी हिंदुस्तान को पहुंची, क्योंकि उनका कारोबार अनस्टेक था और उसके अलावा सारी दुनिया की तरफ से तनकीद हो रही थी हिंदुस्तान पर। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से फिर भी एक गुड जेस्चर है कि पाकिस्तान टीम जो रजामंद है खेलने के लिए, अगर पाकिस्तान इनकार किए रहता तब भी वो जस्टिफाई करता था। तो हिंदुस्तान की तरफ भी मैं समझता हूँ ये सैनिटी आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि ये एक गेम है, ये एक खेल है, इसके साथ लोगों को जो है वो उनकी एक जुड़त है, और अगर हिंदुस्तान जीतता है या पाकिस्तान जीतता है इस खेल में तो इससे मुल्कों की साख को कोई नुकसान नहीं होता, इससे खेल परवान चढ़ता है। ये देखने की ज़रूरत है ऐसा होता है कि नहीं होता। और मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सियासी पार्टियों में, हमारी इवन मजहबी पार्टियों में कभी भी हिंदुस्तान के साथ जिस किस्म के भी ताल्लुकात हों, कश्मीर में जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, तब भी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा गुड जेस्चर हुआ है। और पाकिस्तान के अवाम ने ना कभी ये नारे लगाए कि हम पिच जो है उसको उखाड़ देंगे, ना पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने इवन जो है वो इस किस्म की कभी कोई नारेबाजी की है, ना इस बुनियाद पर पॉलिटिक्स की है। हत्ता कि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि इंडियन प्लेयर्स आते थे तो पाकिस्तानी ताजिर उनसे पैसे तक नहीं लेते थे, और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो मेहमान नवाजी जो है वो करें, उनके मेहमान बने इंडियन प्लेयर्स। लेकिन उस तरफ से हमें हमेशा उल्टा जवाब मिला है, और ये एक बड़ी लंबी तारीख है, और मैं समझता हूँ ये एक अफसोसनाक तारीख है।